कुछ छात्रों का 1 साल बर्बाद हुआ, कुछ छात्रों का 2 साल बर्बाद हुआ, कुछ छात्रों का 3 साल। और ये लोग लगातार जितने भी तुम्हारे पास ये एक लेटर नहीं, बस कागज पे कागज लेके घूम रहा है और जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। इस मतलब कि इस सिस्टम से भी इसको जितना मतलब कि जिस सिस्टम की मदद मिलनी चाहिए उस सिस्टम से भी लगभग इसको लड़के ही न्याय मिल रहा है। हर कदम पे ये लड़ रहा है लड़का। इसकी जितनी मदद होनी चाहिए शासन प्रशासन के द्वारा वो मदद किस तरह से ये लोग पा रहे हैं ये तो इन लोग का दिल ही जान रहा है। चूँकि डीएम साहब आज आए नहीं है और एडीएम साहब ने जो जवाब दिया वो भी मैं वीडियो में चलाऊँगा। देखिए कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये मामला जब मैं पहली बार उठाया था तो करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखा था और ये बच्चे घर से इन लड़कियों को 3-4 साल का मुश्किल से समय मिलता है 12th के बाद से कि ये लोग पढ़ाई लिखाई कर लें और कुछ बनना है तो बन जाने, तो माँ बाप शादी करके घर खदेड़ देते हैं। ये सारी घटना उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में होती तो समझ में आता, लेकिन ये सारी घटना मुख्यमंत्री के शहर में हो रहा है। नहीं रोक पा रहे हैं तो हम लोग कॉलेज का सिल की मांग नहीं करेंगे कि नए बच्चे फंसे ना इसमें। और हम लोग का ही देन है कि इस समय तो कॉलेज सिल होने के कारण नए बच्चे फंसे नहीं है, नहीं तो 1000 के बजाय 2000 बच्चे उसमें फंसे होते। तो ये तय कर रहे हैं कि इन लोगों ने तो मांग किया कॉलेज सिल का, तो क्यों ना मांग करें जब कॉलेज का आदेश हो गया कि फर्जी है। एडीएम साहब जिस लहजे में बोले कि तुम लोग जो चाह रहे थे वो तो हो ही गया। सर चाह तो ये लड़के यह भी रहे कि इनका डॉक्यूमेंट मिल जाए, इनका पैसा मिल जाए, वो भी दिलवा दीजिए सर। 8 महीने हो गए, 8 महीने में ऐसा नहीं है ना कि एक बार नहीं 2-2 बार, एक लेटर नहीं 7-7 लेटर 7-7 को कमिश्नरी ऑफिस पे जा करके मैंने कई बार पैर पकड़ा है। यहाँ डीएम ऑफिस पे भी पैर पकड़ लिया था, यहाँ तक गिर जाए तो पैर में ताकि कुछ तो करे लोग। एडीएम साहब ने जो जवाब दिया वो काफ़ी निराशापूर्ण था, लेकिन इन बच्चों का जो डॉक्यूमेंट है कार्रवाई तो हो गई। अभिषेक यादव जेल भी शायद गए हैं, जेल भी गए हैं और मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन इन बच्चों का डॉक्यूमेंट क्यों शासन प्रशासन नहीं दिलवा पा रही है? स्टूडेंटों से लगभग कितना करोड़ होगा? ये समझे कि 10 से 12 करोड़ मतलब लगभग जाएगा। 1 लाख के हिसाब से जोड़ेंगे ना तो 10 करोड़ जाएगा 1000 बच्चों का, लेकिन किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख रुपए जमा किया है। अब ये बताइए कि 8 तो जहाँ पे 10 करोड़ का मामला हो वहाँ पे आप समझ ही सकते हैं, और पैसे में बड़ी ताकत होती है। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त मैं गोरखपुर के डीएम कार्यालय पे मौजूद हूं और मेरे साथ राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के वो छात्र हैं जिनकी ज़िंदगी लगभग बर्बाद हो चुकी है। 3-4 साल इनका बर्बाद हो चुका है। कुछ छात्रों का 1 साल बर्बाद हुआ, कुछ छात्रों का 2 साल बर्बाद हुआ, कुछ छात्रों का 3 साल। और ये लोग लगातार जितने भी ये छात्र हैं अभी वो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले एडीएम साहब से बात भी हुई। एडीएम साहब ने जो जवाब दिया वो काफ़ी निराशापूर्ण था, लेकिन इन बच्चों का जो डॉक्यूमेंट है कार्रवाई तो हो गई। अभिषेक यादव जेल भी शायद गए हैं, जेल भी गए हैं और मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन इन बच्चों का डॉक्यूमेंट क्यों शासन प्रशासन नहीं दिलवा पा रही है ताकि ये कहीं और एडमिशन ले पाएँ। और ये मामला जब मैं पहली बार उठाया था तो करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखा था और ये बच्चे घर से इन लड़कियों को 3-4 साल का मुश्किल से समय मिलता है 12th के बाद से कि ये लोग पढ़ाई लिखाई कर लें और कुछ बनना है तो बन जाने, तो माँ बाप शादी करके घर खदेड़ देते हैं, उनके ससुराल खदेड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये लोग सालों से लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई और अभी तक शासन प्रशासन इन लोगों को जो असल मायने में इंसाफ है दिलवा नहीं पाया है। और ये सारी घटना उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में होती तो समझ में आता, लेकिन ये सारी घटना मुख्यमंत्री के शहर में हो रहा है। इनका डॉक्यूमेंट नहीं मिला है अभी तक इन लोगों को। इस कॉलेज पे जब ये लोग जा रहे हैं तो बताया जा रहा है कि जब कॉलेज बंद हो गया तो डॉक्यूमेंट कहाँ से दें। राहुल, पूरी बात बताइए, क्या है मामला? 10 जनवरी को पेपर के माध्यम से पता चला कि कॉलेज फर्जी हो गया है। कॉलेज फर्जी है तो मान लिया 10 जनवरी को जो पता चला तो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी का ये धड़ल्ले से एडमिशन ले रहे थे और एएनएम जीएनएम का। जब ये बताइए मान्यता रद्द का 10 जनवरी को ऐलान हो गया है और ये शासन प्रशासन के सामने एडमिशन लिया जाए धड़ल्ले से, ये लोग नहीं रोक पा रहे हैं तो हम लोग कॉलेज का सिल की मांग नहीं करेंगे कि नए बच्चे फंसे ना इसमें। और हम लोग का ही देन है कि इस समय तो कॉलेज सिल होने के कारण नए बच्चे फंसे नहीं है, नहीं तो 1000 के बजाय 2000 बच्चे उसमें फंसे होते। तो ये तय कर रहे हैं कि इन लोगों ने तो मांग किया कॉलेज सिल का, तो क्यों ना मांग करें जब कॉलेज का आदेश हो गया कि फर्जी है। एडीएम साहब जिस लहजे में बोले कि तुम लोग जो चाह रहे थे वो तो हो ही गया। सर चाह तो ये लड़के यह भी रहे कि इनका डॉक्यूमेंट मिल जाए, इनका पैसा मिल जाए, वो भी दिलवा दीजिए सर जी। तो ये बता रहे हैं कि आपको लोग का कॉलेज फर्जी हो गया, उसके बाद से शासन के पास जाइए, शासन के पास आप लोग को मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रमुख सचिव हैं जो आलोक कुमार, जब हम लोग सैकड़ों लड़कियाँ ये लखनऊ सचिवालय पे जब हम लोग गए थे, सचिवालय पे फिर ब्रजेश पाठक जी के, मुख्यमंत्री जी के, यहाँ सबके पास गए हम लोग। और दिखाना वो जो सारा है तुम्हारे पास, ये एक लेटर नहीं, बस कागज पे कागज लेके घूम रहा है और जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। इस
यहाँ मतलब पर हम लोग आए कि इस हैं। सिस्टम से भी इसको जितना मतलब कि जिस सिस्टम की मदद मिलनी चाहिए उस सिस्टम से भी लगभग इसको लड़के ही न्याय मिल रहा है। हर कदम पे ये लड़ रहा है लड़का। इसकी जितनी मदद होनी चाहिए शासन प्रशासन के द्वारा वो मदद किस तरह से ये लोग पा रहे हैं ये तो इन लोग का दिल ही जान रहा है। और ये तमाम ये देखिए ये सारा रिसीविंग हर यहाँ जगह रिसीविंग लेटर नहीं मिलता है, यहाँ रिसीविंग नहीं देते हैं लोग। तो हम लोगों ने कहा कि रिसीविंग नहीं मिला तो हम लोग दिखाएंगे क्या कि 8 महीने लड़ाई की है। हर हफ्ते यहाँ पर 2 बार आए हम लोग, रिसीविंग नहीं मिलता, लेकिन हाइडन कैमरा इस्तेमाल करके हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए हैं। हाइडन कैमरा इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग रखे हैं। रिसीविंग नहीं मिल रहा था तो हाइडन कैमरा का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक नहीं, कि आप मेन कैमरा से भी अगर मान लीजिए कोई विज्ञप्ति देते हैं, अपना प्रार्थना पत्र देते हैं तो मेन कैमरा से भी फोटो खींच सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। बात है कि लड़कियां रहती थी, इन लोग मान लीजिए डरवा दिया जाता है। तो अभी और अभी रही क्या मामला है? अभी मतलब कि आप लोग मिले तो क्या बोले? अभी तो मान लीजिए एडीएम साहब हम लोग का ये बताइए कि डॉक्यूमेंट तक नहीं मिलेगा। अटल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया था, सब चला गया। जितने भी वैकेंसी आई थी सब चला गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो भरेंगे कैसे? क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि सिंह। तुम्हारा भी डॉक्यूमेंट फंसा है? हाँ। कितने लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट उस स्कूल में जमा है? हाथ उठाइए, हाथ उठा लीजिए सब लोग। तुम लोग का नहीं जमा है डॉक्यूमेंट? कितने लोग का जमा है? अच्छा, ये सभी लोग हैं जो आए हुए हैं या फिर कुछ लोग बाकी भी हैं? कुछ लोग बाकी हैं। बात यह है कि 8 महीने जिनके पास डॉक्यूमेंट था 8 महीने हो गए। 8 महीने में ऐसा नहीं है ना कि एक बार नहीं 2-2 बार, एक लेटर नहीं 7-7 लेटर 7-7 को कमिश्नरी ऑफिस पे जा करके मैंने कई बार पैर पकड़ा है। यहाँ डीएम ऑफिस पे भी पैर पकड़ लिया था, यहाँ तक गिर जाए तो पैर में, ताकि कुछ तो करे लोग। हमने कहा कि नहीं कुछ हो रहा है तो कम से कम ट्रांसफ़र कर दीजिए, फर्स्ट ईयर से हम लोग पढ़ लेंगे। नहीं हम लोग का समय दे पाएंगे आप तो कम से कम ट्रांसफर कीजिए, फर्स्ट ईयर से पढ़ लेंगे। लेकिन कम से कम आर्थिक मदद तो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। आर्थिक मदद क्या? तुम्हारा पैसा तुमको वापस चाहिए? तब वही चीज़ हमें दिला दें, बाकी जो हमारा ट्रांसफर कर दें हम कहीं पढ़ लेंगे, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ लेते। नहीं आपके बस की हो रही थी। शासन के पास जाने पे सचिवालय हम लोग गए। कितना फीस लगभग सारे स्टूडेंटों से जमा करवाए होंगे? 1 से 1.5 लाख रुपए जमा कराए हैं। किसी का सारे स्टूडेंटों से लगभग कितना करोड़ होगा? ये समझिए कि 10 से 12 करोड़ मतलब लगभग जाएगा। 1 लाख के हिसाब से जोड़ेंगे ना तो 10 करोड़ जाएगा 1000 बच्चों का। लेकिन किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख रुपए जमा किया है। अब ये बताइए कि 8 तो जहाँ पे 10 करोड़ का मामला हो वहाँ पे आप समझ ही सकते हैं, और पैसे में बड़ी ताकत होती है। बाकी सवाल तो उठेगा ना कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, बच्चों का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिलवाया जा रहा है, ये सवाल तो उठेगा। और 10 करोड़ रुपया कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या? अब चूंकि लोकतंत्र है, तथाकथित लोकतंत्र कहेंगे, क्योंकि अगर इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो तथाकथित लोकतंत्र ही कहिए। और जो संविधान में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं उसका भी कितना बढ़िया इन बच्चों का फ़ायदा मिल रहा है, वो भी आप देखिए और समझिए। और ये सारी बातें मुझे मुख्यमंत्री के शहर के डीएम कार्यालय कैंपस में कहना पड़ रहा है, यह मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। 5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग का पैसा डॉक्यूमेंट वापस हो जाएगा, एडमिशन करा दिया जाएगा कहीं और। 5 महीने पहले किसने कहा था? मुख्यमंत्री जी ने। उसका भी पेपर में निकलवाए थे हम लोग, पेपर का कॉपी भी हमारे पास फाइल में है, सारा चीज़ पड़ा हुआ है। 5 महीने बताइए कि वो मुख्यमंत्री हैं, क्या बताइए? अगर ये राजनीति है तो फिर मतलब जब मान्यता रद्द होने के बाद कंसंट लेटर जारी हुआ, यूनिवर्सिटी के साइट पे नाम डाला गया कॉलेज का, 2019 में मान्यता रद्द हुई तो 18 फरवरी 2021 को यूनिवर्सिटी के साइट पे नाम डाला गया कॉलेज का। किस बेस पर डाला गया? किस बेस पर डाला गया? अब मान लीजिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने डॉक्यूमेंट के लिए, अपने पैसे के लिए, तो बहुत से लोग कर रहे हैं कि राजनीति हो रही है। तो फिर यानी कि हम लोग छोड़ दें, यानी हम लोग अपना पैसा रुपया सब छोड़ दें और ऐसे बेनिठल्लों की तरह घूमते रहें, क्योंकि हम लोग गरीब माँ बाप के परिवार के लड़के हैं। अब आप इस तरह से मोटी मोटा समझिए कि यदि मुख्यमंत्री जी जुबान दे दें कि तुम्हारा काम 5 महीने के अंदर हो जाएगा, 5 महीने के अंदर तुमको इंसाफ मिल जाएगा, तुम्हारा एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना क्या ब्यूरोक्रेट्स कर रहा है, क्या डीएम ऑफिस कर रहा है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। बाकी जवाब दे ही तो अभी अब क्या करेंगे आप लोग? अब आप करना क्या है? इन लोगों से मान लिया कुछ होता नहीं, हो नहीं रहा, करते करते हम लोग का 8 महीना चला गया। एडमिशन कोई ले नहीं पाए, पैसा भी सारे चले गए, डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल रहा है। अब बताइए कि मतलब किसको लेटर भेजा? इन्होंने कहा था कि चले जाओ फैकल्टी गए सचिवालय बोल रहे हैं कि जो प्रमुख सचिव हैं उनको कोरोना हो गया। अब वो मिल कहाँ रहे? फैकल्टी पे। उनको कोरोना हो गया था लेकिन मिल कहाँ रहे? फैकल्टी पे। हमने कहा सर कोरोना इतना जल्दी आपका ठीक हो गया? इतना जल्दी आप कोरोना से आप ठीक हो गए? बारे कि आप लोग का मामला क्या बताइए? कहे कि हम डीएम साहब से बात किए, आप लोग का निस्तारण करेंगे। आज तक डीएम साहब बात करते रह गए, निस्तारण होता रह गया। डीएम साहब आज नहीं आए हैं? नहीं, अभी होता है जिसको डॉक्यूमेंट भी नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और कहाँ 1 लेटर नहीं, 2 लेटर नहीं, सैकड़ों लेटर, हाथों से 20-20 लेटर दे चुके हैं। ब्रजेश पाठक जी हैं, ज़मीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ सैकड़ों लड़कियाँ गई थी, पूरा कैमरे में उन्होंने देखा, तब वो बोले कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस मुद्दे पर। आज तक वो भी बात करते रह गए। तो अब रास्ता कौन सा बचा है उत्तर प्रदेश में?
यही में 4 साल गया है। अगर माँ बाप की स्थिति नहीं सही रहेगी तो हम लोग को 3 साल पढ़ने का मौका कहाँ से मिलेगा? पैसा भी रहे तो माँ बाप बीमार रहेंगे, उनका शरीर साथ न दे तो हम लोग इनकी सेवा करेंगे। डीएम साहब को घंटी जा रही है। डीएम महोदय आवाज गोरखपुर। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी बोल रहा हूँ इनसाइड भारत टीवी से। कहाँ से? इनसाइड भारत टीवी का पत्रकार बोल रहा हूँ सर, विकास गोस्वामी। हाँ बताएं। सर, डीएम कार्यालय पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं, लगभग 2-3 दर्जन की संख्या में। जी और ये बच्चे सर पूर्व छात्र हैं राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के, जी जो कि अब अवैध घोषित हो गया है, फर्जी घोषित हो गया है। जी। और हाईकोर्ट में सर इसका मामला है और इन बच्चों का डॉक्यूमेंट उस कॉलेज के द्वारा सर नहीं दिया जा रहा है। और जो फीस वापसी का आदेश था मुख्यमंत्री जी का और इन लोगों के स्थानांतरण का, वो सब कुछ भी कार्रवाई सर नहीं हो रही है। ऐसा है, सुनिए हम बताओ आपको। ऐसा है, डीएम साहब कहीं निकले हुए हैं। हाँ। आप एडीएम सीटी साहब से बात कर लीजिए। एडीएम साहब का सर जवाब सुन के सर एकदम से मन दुखी हो गया सर। देख लीजिए, डीएम साहब से कुछ समय बाद मिलाइएगा, सुनिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं ना सर, तो उन्हीं के कार्यक्रम में निकले। तो एडीएम सीटी से बात हुआ है आपसे ना? एडीएम सिटी सर उनका जो जवाब था बहुत ही निराशाजनक था। अरे तो फिलहाल अभी वो कुछ कोरिया हैं, समय हम बाद लोग नहीं मिलाइएगा तो बात हो जाएगी। मिलाइए सीधी डीएम साहब का। सर एक चीज़ और, एक निवेदन है सर, ये मामला आप बोल दीजिएगा कि उनका फ़ोन आया हुआ था, बच्चों का फ़ोन आया हुआ था। सीढ़ियाँ मिलाइए जरा, सीढ़ियाँ दोबारा मिलाइए, हमने उठाइए। अच्छा ठीक है सर। आवाज़ पे लग गया है। आज जो दिए डीएम साहब तो है आपके यहाँ LIU से नहीं लग रहा है तो डीएम साहब का एक बार तो डीएम साहब बिजी थे तो उनकी आवाज़ पे लग गया, तो उनके जो भी असिस्टेंट वहाँ पे रहे उन्होंने फ़ोन उठाया और डीएम साहब से फ़िलहाल बात नहीं हो पाई है। और एक ज़िले का जो सर्वा होता है वो डीएम ही होता है और डीएम साहब फिलहाल में जिले स्तर पे आखिरी उम्मीद है। इसके बाद कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यह भी मतलब ये मेरी तरफ से सुझाव है कि मुख्यमंत्री जी के भी पास जाइए और बोलिए कि 5 महीना कहे थे, आपने जुबान दिया था। 8 महीने में वहाँ पे हर बार मुख्यमंत्री जी के दरबार में जाते हैं, यही लोग रहते हैं ना, कहते हैं 1 हफ्ते में निस्तार कर देंगे, 1 हफ्ते में निस्तार कर देंगे। नहीं, आप डीएम साहब की मिलने ही नहीं देते हैं लोग, कहते हैं लोग कि तुम जबरदस्ती वहीं पे बैठिए। आप लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे तो मिलने नहीं दिया जाएगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न रोने से काम चलेगा, न चिल्लाने से काम चलेगा। बाकी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी आप ही के बच्चे हैं, आप ही के ज़िले के बच्चे हैं, आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं और इन बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है उसका कम से कम ध्यान दे के अब से इन बच्चों का भला करवा दीजिए। आप चाहेंगे तो 1 मिनट में इनका भला हो जाएगा, इनका डॉक्यूमेंट इनको वापस मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो 1 मिनट में इनका पैसा वापस मिल जाएगा। तो सर निवेदन है कि इन बच्चों का थोड़ा सा भला कर दीजिए। बाकी कैमरे के उस पार से सहयोग कर रही है अनन्या, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद। पता होता तो आपके पास अगर वो नहीं करते तो सर जो थोड़ी बहुत कार्रवाई है वो नहीं होता। करना है वो कर दीजिए।
2 मिनट बात हो जाएगा तो फिर सर ये लोग कहाँ जाए बस इतना बता दीजिए सर। मैं क्या बताऊँ ये लोग कहाँ जाए सर, ये मतलब फिर इसका मतलब हम आपके न्याय की उम्मीद मत करें। हम लोग न्याय की क्या किसके पास जाए फिर आप बताइए ना सर, किसके पास हम लोग तो यहाँ से लिख ही सकते हैं ना सर। ये कोई मतलब थोड़ी है जो हमारे लेवल का नहीं आपसे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आप झूठे में बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एडीएम साहब का सीधे कहना है कि आप जहाँ मर्जी वहाँ जाइए लेकिन यहाँ मत आइए। ये डीएम कार्यालय आ चुकी है, डीएम साहब से मिलने आया था लेकिन डीएम साहब नहीं है। एडीएम साहब से मुलाकात हुई और ये सारी चीजें हो रही हैं। जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, यहाँ से न्याय की उम्मीद मत करो। बहरहाल मामला हाईकोर्ट में जरूर है लेकिन बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट उस विद्यालय में जमा, उस कॉलेज में जमा है, उस डॉक्यूमेंट को शासन प्रशासन क्यों नहीं दिलवा रही है? और एडीएम साहब यह बात बार बार क्यों कह रहे हैं कि आपको जहाँ मर्जी वहाँ जाइए, यहाँ पे मत आइए? यह एक सवाल है और ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के शहर में मुख्यमंत्री के शहर के बच्चे परेशान हैं। वो अपना एडमिशन, जब तक उनका डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो कहीं एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे।